कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जो आपका लाइट चैप्टर था उसका 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया। ये आपका क्या है, लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को पढ़ेंगे। सर, इस वीडियो के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो देंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है स्टूडेंट्स, क्या, साइन कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपके फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा ये आपको पता चलेगा, और उसको न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं कि आपका एक जो है क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है। इसको हम लोग इस साइड से क्या कर चुके हैं, सेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते ही हैं कि अगर आउटवर्ड से शेडिंग किया हुआ है, दैट मीन्स ये जो आपका क्या है, कनकेव मिरर है ना स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, कनकेव मिरर। तो जो रूल बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ कनकेव मिरर के लिए अप्लाई नहीं, बल्कि ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई है। तो दोनों तो बता नहीं सकते हैं, बस इसको आप केयरफुली क्या कीजिएगा, समझिएगा। ये आपका क्या था स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज द पोल, ये तो आपको पता ही है। चलिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ये है आपका ऑल द डिस्टेंस शुड बी measured from पोल। जितने भी आपके डिस्टेंस मेजर होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, पोल से होने चाहिए। अब स्टूडेंट समझिए ध्यान से, अगर आपका रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है ना स्टूडेंट्स, अगर आपका रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब पोल से यहाँ पे स्केल रखिएगा, यहाँ पे 0 का मार्क रखिएगा, और 0 का रखिएगा तो इधर स्केल को फैलाइएगा। अगर आप इधर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमेशा क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ अगर हम लोग अपोजिट जाएंगे, मतलब क्या कि लाइट आपका इस साइड से फॉल कर रहा था और हम लोग इस साइड क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मतलब पोल पे रखेंगे 0 और स्केल को इस साइड मूव करके अगर मेजर कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे टेकन एज निगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? याद होगा ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये x डैश, ये y डैश, तो इधर आपका क्या होता था, पॉजिटिव, और इस साइड क्या, निगेटिव। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, एंड थर्ड वन, दैट ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड वर्टिकली अपवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप ऊपर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। और अगर वही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करें वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। समझिए स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये आप जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन लिख दिया, आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स को याद रखना होगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो उस समय ये रिजल्ट जो है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या आएंगे, काम में आएंगे। देखिए क्या क्या रिजल्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप लेते हैं, ये आपका मिरर है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि रेज ऑफ लाइट इधर से फॉल करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। या फिर आप कोई भी केस लीजिए, कनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर लेंस में भी जाइएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार कभी कभी आपका इमेज यहाँ बन रहा था, ए डैश बी, ये ए बी था, और कभी कभी आपका इमेज यहाँ बन रहा था, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, कभी कभी राइट साइड और कभी कभी क्या, लेफ्ट साइड। राइट साइड कब बनता था, जब पोलर फोकस के बीच में रहता था। इन दैट केस वो जो आपका इमेज था वो क्या था, वर्चुअल इमेज है ना स्टूडेंट्स, वो क्या था, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका इमेज डिस्टेंस वो आपका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस
निगेटिव पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वही अगर आपका रियल इमेज रहा, रियल इमेज के केस में जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। फोकस, तो स्टूडेंट फोकस कहाँ था? यहाँ पे रहता था कनकेव मिरर के केस में, और अगर हम लोग पोल से मेजर करें तो इस साइड आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फोकल लेंथ जो होगा आपका स्टूडेंट्स वो आपका हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब उसके बाद हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? तो हाइट ऑफ इमेज अगर आपका क्या है? वर्चुअल इमेज है तो इन दैट केस आपका जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वही अगर आपका क्या होगा? रियल इमेज होगा तब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए ये मैं और भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो हम लोग का न्यूमेरिकल्स वाला जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्लास लूँगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक ये था। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या स्टूडेंट्स? मिरर फार्मूला। एक्चुअली में ये मिरर फार्मूला है क्या? ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। मिरर फार्मूला is a formula which gives us the relation between image distance, object distance and distance of the focal length, या फिर कह सकते हैं उसको क्या? फोकल लेंथ, है ना स्टूडेंट्स? किसी भी मिरर का या तो वो कन्वेक्स मिरर हो या फिर क्या हो वो कनकेव मिरर हो, तो उसके बीच का क्या देता है? रिलेशन देता है। वो रिलेशन क्या है स्टूडेंट? ध्यान समझिएगा। मिरर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला इज अ फार्मूला जो कि हम लोग को रिलेशन देता है। कैसा रिलेशन? तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ, U से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V से रिप्रेजेंट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आप याद रखिएगा। साथ ही साथ HI से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इमेज, और आपका HO से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को करते हैं। अब मिरर फार्मूला क्या है? तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। इसका यूनिट जो होना चाहिए स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। मैं अभी आपको इसका प्रूफिंग बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये V और U जब न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि V का साइन हम लोग को क्या रखना है और U का साइन क्या रखना है। U तो हमेशा माइनस में होगा, है ना? मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से हम लोग उसको समझेंगे। चलिए अभी मैं आपको मिरर फार्मूला बताऊंगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन करने का मतलब क्या? या तो उससे बड़ा या फिर उससे क्या? छोटा, दो ही बात हो सकता है ना, या तो उसके साइज का, मतलब उसके सेम साइज का। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना स्टूडेंट्स? क्या होता है? द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is known as linear magnification। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। मतलब क्या? M इज इक्वल्स टू HI/HO। क्लियर स्टूडेंट्स? HO थोड़ा नीचे लिखिएगा स्टूडेंट्स, HO साथ में नहीं लिखना है, HI भी क्या लिखना है? नीचे लिखना है, मतलब यहाँ से लोअर स्क्रिप्ट में। ठीक है? HI/HO ये आपका एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है क्या? मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने दूर पे बना। अगर आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका इमेज कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। मतलब फिर से स्टूडेंट्स क्या? द रेशियो ऑफ image distance to the object distance
इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये आप लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन है। अब दूसरी बात, m इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू। स्टूडेंट्स ये याद रखिए, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, v का अपना साइन और u का क्या, खुद का अपना साइन होता है। तो ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला का प्रूफिंग। देखते हैं मिरर फार्मूला का प्रूफिंग। देखिए मिरर फार्मूला में क्या था स्टूडेंट्स, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या, 1/f, है ना। हम लोग एक एक करके ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे क्या, कि अगर मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। स्टूडेंट्स आप क्लास 10th में ही पढ़िएगा सिमिलर ट्रायंगल, है ना। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे ना, कॉन्ग्रुएंस करने के क्लास 9th, उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर कहलाता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। तो अगर मान लेते हैं कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल P के, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B जो है वो मान लेते हैं इक्वल है एंगल किसके, Q के, एंगल B जो है वो इक्वल है किसके, Q के। अगर ये आपको पता चल जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाता है, सिमिलर। और सिमिलर का ये प्रॉपर्टी है कि जो साइड रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, उसके सारे साइड इक्वल हो जाते थे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है सिमिलर ट्रायंगल में कि उसके साइड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके साइड्स का रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देखिएगा ध्यान से। तो चलिए ये आपका था कनकेव मिरर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा है C और F के बीच में AB, जिसका इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड C। मैंने आपको पहले भी सिखा चुका है। सबका हम लोग क्या कर दिए, नेमिंग कर दिए। हम लोग को प्रूव करना था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। मान लेते हैं क्या कि AB क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे AB क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग दो ट्रायंगल में चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड A', B', C। देखिए इन ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है ABC, और दूसरा क्या दिख रहा है, A', B', C, है ना। आप देखिए ध्यान से कि ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी भी लाइन पे आपका दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो उसके ये दोनों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, अगर इसको आगे तक बढ़ा दे तो ये भी 90 डिग्री, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन हो तो उसको आपका क्या, दोनों अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, देखिए कि आपका A', B' इस पैरेलल टू AB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इमेज भी परपेंडिकुलरली रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी क्या रखा हुआ है, उसका इमेज भी परपेंडिकुलर बना और ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। दैट मीन्स क्या कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है ना स्टूडेंट्स, दोनों को लिख दिया। मतलब क्या कि दोनों ट्रायंगल आपका ABC सिमिलर है ट्रायंगल A', B', C के बाई एंगल सिमिलैरिटी, है ना स्टूडेंट्स, किससे, एंगल सिमिलैरिटी से। क्लियर है। अब उसके बाद इसी तरह से हम लोग दूसरे ट्रायंगल को भी क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका AB था उसी के इक्वल हमने क्या किया, एक DE ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से, सच दैट AB इक्वल्स टू DE। अब दो ट्रायंगल को फिर से हम लोग कौन सिमिलर करेंगे, कैसे, देखिए ध्यान से। EFD में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन इन ट्रायंगल A', B' और F। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद ये भी आपका 90 डिग्री और ये तो 90 डिग्री था ही, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी आपके जो ट्रायंगल EFD हो गए वो सिमिलर हो गए किसके, B', F और A' के, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली ट्रायंगल EFD सिमिलर है आपका B', F और A' के। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए उसके साइड रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट AB बाई A', B' यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, आपका BC और यहाँ पे क्या था, B', C', मतलब BC बाई क्या, B', C। ये दोनों का साइड रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो दूसरा हम लोगों ने ट्रायंगल दिखाया था वो क्या दिखाया था, EF बाई B', F।
तो यहाँ पे ई एफ बाई बी डैश एफ। फिर आपका क्या, ई डी फर्स्ट एंड लास्ट, बी डैश ए डैश फर्स्ट एंड लास्ट, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। और हम लोग क्या स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पे ई डी ड्रॉ किया था इज सच दैट इज इक्वल्स टू ए बी। कुछ ई डी इस तरह से था कि वो ए बी के क्या था, इक्वल था, इसलिए हमने ये जो आपका ई डी था उसको रिमूव करके क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देख के थोड़ा कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स। आप देखिए ध्यान से, इसके LHS में, इक्वेशन 1 के LHS में ए बी बाई ए डैश बी है और इक्वेशन 2 के RHS में ए बी बाई ए डैश बी है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जब दो आपका आपस में इक्वल, तो उसके साथ जो भी इक्वल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो आप फिर से ध्यान से देखिए, ए बी बाई ए डैश बी, ए बी बाई ए डैश बी दोनों आपस में इक्वल है, तो जाहिर सी बात है इसका RHS और इसका LHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी सी बाई बी डैश सी इज इक्वल्स टू ई एफ बाई बी डैश एफ। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, फिर से हम लोग थोड़ा सा फिगर में आते हैं। स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा फिगर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करना होगा। हम लोग पढ़ते थे ना कि 0.0005 को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है डी के, तो ऐसा लग रहा है कि डी और पी आपस में क्या है, एक बराबर है, मतलब क्या है, बहुत ही नज़दीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है क्या स्टूडेंट्स, कि डी इज़ जस्ट क्लोज टू पी। ये जो D है वो जस्ट किसके नज़दीक है, P के। तो इस तरह से आपका हो सकता है क्या, कि EF है ना स्टूडेंट्स, क्या आपका EF इज जस्ट इक्वल टू PF, मतलब EF और PF में बहुत ही माइन्यूट, आप लोग पढ़ते हैं ना राउंड ऑफ, बहुत ही नज़दीक का अगर रहता है तो उसको हम लोग वही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही वहाँ पे हमने क्या किया, लिखा है। इसको आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा, और ये हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया हम लोग का, तो हम लोग EF के जगह पे क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे हम लोग का आया था सिमिलर करके इक्वल्स टू में, तो देखिए बी सी बाई बी डैश सी इज इक्वल्स टू PF बाई बी डैश, ये हमने लिख दिया। EF के जगह पे क्या लिख दिया, PF लिख दिया। अब ध्यान से हम लोग फिगर को देखेंगे स्टूडेंट्स। फ्रॉम अबव डायग्राम BC इज इक्वल्स टू PC माइनस AB। अगर हमको BC निकालना हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना हो BC, क्योंकि यहाँ पे हमको BC पुट करना है, क्योंकि इन सारे का मेरे पास कोई यूज़ नहीं, PF को छोड़ के बाकी सारे को हमको रिमूव करना है। और हम लोग का जो रिक्वायर्ड था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, उसको हमको क्या करना है, लाना है। तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, पूरा क्या था PC, ये पूरा PC जो है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो BC निकालने के लिए PC माइनस PB, अब PB क्या है स्टूडेंट, तो PB है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि क्या, U। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका B डैश C क्या करेंगे, अब इसको भी निकालना है। तो B डैश C कैसे निकाल सकते हैं, तो PB डैश में से, मतलब पूरे आपके इमेज डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा क्या है, इमेज डिस्टेंस में से अगर हम लोग माइनस कर दे क्या, PC, है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आपका B डैश C मिल जाएगा। और PC हम लोग का PC को फिर से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, किससे, R से, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। P डैश B क्या था, आपका इमेज डिस्टेंस। अब उसका FB डैश क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अब कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसका तो कोई नाम होता नहीं है, फोकल लेंथ से लेके इमेज तक का कोई नाम नहीं होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि P डैश B में से अगर हम लोग माइनस कर दें किसको, PF को, मतलब अगर आप इमेज डिस्टेंस में से फोकल लेंथ को माइनस कीजिएगा तो आपका ये B डैश F मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे एक एक करके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पॉज करके, और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्या देखिए कैसे उसको हम लोग पुट करेंगे। फिगर को मैं रहने देता हूँ और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब पहले ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, हम लोग को BC, तो BC के जगह पे ये जो BC था स्टूडेंट्स, तो पहले लिख देते हैं BC बाई B डैश C इक्वल्स टू PF बाई B डैश F। BC के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, PC माइनस PB,
तो क्या हो जाएगा पी सी माइनस पी बी। बी डैश सी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं पी बी डैश माइनस पी सी। पी एफ को पी एफ ही छोड़ देंगे और बी डैश एफ के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आइए पी सी। पी सी हम लोग का क्या था रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने आपको बताया था हम लोग क्या लिखते हैं आर। अब हम लोग एक एक करके पुट करेंगे। पी सी, पी सी क्या है हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं आर से। पी बी, पी बी जो है आपका क्या है आपका स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका यू से। वेरी गुड स्टूडेंट। पी बी डैश, पी बी डैश कहने का मतलब यहाँ पे इमेज बना है दैट इज योर क्या इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी से। माइनस पी सी, तो पी सी क्या था फिर से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या आर। पी एफ, पी एफ यानी कि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते थे स्टूडेंट्स फोकल लेंथ। वेरी गुड, आपको पूरा याद है। पी बी डैश, पी बी डैश क्या होता था फिर से वही बात आपका क्या v यानी कि आपका क्या इमेज डिस्टेंस माइनस पी एफ दैट इज योर क्या फोकल लेंथ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग का मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोग को r का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिरर फॉर्मूला में क्या है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। तो आपको तो एक बात मैंने बताया ही था क्या कि r इज इक्वल्स टू क्या होता था 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ लिखवाया था मैंने स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते होंगे अपने कॉपीज में। देखिए तो अब क्या हो जाएगा r के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 2f माइनस यू बाई वी माइनस 2f इक्वल्स टू f बाई वी माइनस f। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्या करेंगे देखिए कैसे। चलिए तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपका क्या हो जाएगा 2f माइनस यू v माइनस f, है ना, इसको इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से इक्वल्स टू f और आपका क्या हो जाएगा v माइनस 2f। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। लाइक कीजिए 2f इंटू वी तो क्या हो जाएगा 2fv, फिर आपका क्या माइनस u इंटू वी, u इंटू वी, फिर आपका माइनस f इंटू 2f तो प्लस माइनस माइनस 2f इंटू f तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस u माइनस f माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका uf। क्लियर स्टूडेंट्स। इक्वल्स टू f इंटू वी क्या होता है fv प्लस माइनस माइनस 2f स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम साइड में कोई भी नंबर हो सेम साइन के साथ तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं कट कर देते हैं। दोनों साइड ये नंबर है और दोनों का साइन भी क्या है सेम इक्वल्स टू के, तो दोनों क्या हो जाता है कट जाता है। ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 2fv यहाँ पे भी आपका fv इस प्लस में है तो इसको हम लोग क्या इधर में लेके चले आते हैं माइनस में, तो fv ये आपका माइनस में है उधर क्या कर देते हैं प्लस में, मतलब आपका क्या हो जाएगा uv और ये आपका किस चीज़ में है प्लस में तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका माइनस में uf। अब यहाँ से 2fv में से अगर हम लोग fv को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा fv आ जाएगा। अब एक बार ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग f को एक साइड करते हैं और uv को क्या एक साइड, तो ये जो माइनस uf था वापस से हम लोग इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा uf इक्वल्स टू uv हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है तो f कॉमन है तो क्या हो जाएगा v प्लस u इक्वल्स टू यहाँ पे आपका क्या है u और v, है ना स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो 1/f ये आपका f मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे v प्लस यू इज इक्वल्स टू uv/f। अब इसको हम लोग स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, क्या बात आपको याद होगा कि इस जैसे हम लोग लिखते थे क्या कि uv/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/f इंटू uv लिख सकते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। क्या हो जाएगा v
प्लस यू इक्वल्स टू 1/f इंटू यू वी। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका v प्लस यू बाई यू वी इक्वल्स टू 1/f। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं फिगर को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमने ना पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन का एडिशन 1/7 प्लस 2/7। तो हम लोग 7 लिख के 1 प्लस 2 दैट इज़ क्या 3/7 लिख सकते थे। ठीक उसी तरह से इन दोनों का भी डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ प्लस से क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते। जैसे इस स्टेप से इस स्टेप में हम लोग ने आए, तो इस स्टेप से भी दिस स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, v/uv प्लस u/uv इक्वल्स टू 1/f। u से u कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, आपका आ गया 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। यही जो है स्टूडेंट्स आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको अच्छे रंग से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग देखेंगे क्या रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद होगा स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था कि इनवर्ड जो इसका फेस होता है वो आपका क्या होता है, शेडेड होता है। दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, यहाँ पे क्या होता है फोकस, और ये क्या होता है सी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट रूल ये है स्टूडेंट्स कि इफ अ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, इट रिफ्लेक्ट बैक इन द लाइन ऑफ फोकस। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ऐसा आपको लगेगा कि ये आपका किससे आ रहा है, एफ से आ रहा है। रूल्स वही है, लेकिन आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा दूसरे तरीके से फिगर बन रहा है। पैरेलल गया तो पहले किससे होता था, फोकस से पास करता था। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो रेज ऑफ लाइट जो है किससे आ रहा है, फोकस से वापस आ रहा है। ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड वन क्या है स्टूडेंट्स आपका रूल, सेकेंड ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इनसाइड आपका शेडेड है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये फोकस के लाइन में कोई भी रेज ऑफ लाइट फॉल करे लाइक दिस, देखिए ऐसा लग रहा है ना कि ये किसके लाइन में फोकस कर रहा है, फॉल कर रहा है, फोकस के लाइन में, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो आपका थर्ड रूल क्या है, अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक कन्वेक्स मिरर है और इसका ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका F और ये इसका क्या, C। Whenever a rays of light falls in the line of center of curvature, देखिए लग रहा है ना किसके लाइन में फॉल कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में, then it will fall reflect back on the same path। मतलब यही इसका इंसिडेंट रे भी है और यही इसका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। एंड द लास्ट वन क्या आपका, कोई भी आपका अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका क्या, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका F, ये आपका क्या, C। ये आपका क्या कहलाता था, पोल। सारी जगह पोल मेंशन कर लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट, पोल। Whenever a rays of light falls on the pole of a convex lens, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जितना एंगल ये बनाएगा मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, उतने ही एंगल बनाते हुए ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था रूल, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर में दो पोजीशन पे ही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, एक आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर और एक आपका क्या, इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नोट कर लीजिए। हम लोग देख रहे हैं आप क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर होता क्या था, तो कुछ इस तरह का आपका कॉन्वेक्स मिरर था। आपका ये क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, इस साइड से आप क्या करते थे, इसको सेट कर दीजिए। हाँ, ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अब कहीं पे भी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ये आपका पोल है, यहाँ से आप इन्फिनिटी तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखिए। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग रखेंगे,
इसका ये आपका क्या हो गया F और ये आपका क्या C। When a rays of light parallel to principal axis it reflect in the line of focus, पहले ही आपको बता चुके हैं यहाँ से ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होगा, यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। दूसरा है क्या कि अगर हम लोग C के लाइन में किसी भी रेज ऑफ लाइट को फॉल कराते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, C के लाइन में अगर हम लोग फॉल कराते हैं तो देखिए यहाँ पे टकरा रहा है बिटवीन P एंड F, ये C के लाइन में हम लोग फॉल करा है, तो उसी पाथ पे ये वापस क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब इंसिडेंट किया उसी पाथ पे क्या क्या रिफ्लेक्ट, जो मैंने आपको रूल बताया, ये पैरेलल फॉल किया, किससे रिफ्लेक्ट कर गया, इन द लाइन ऑफ फोकस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब रेज ऑफ लाइट क्या हो, इंटरसेक्ट करे, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट तो टकरा नहीं रहा था, लेकिन इसको हम लोग आगे अगर क्या किए, प्रोड्यूस किए, तो ये यहाँ पे टकरा के आपका इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज योर वर्चुअल इमेज। याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्या कि अगर एक्चुअल रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट ना टकराए, इमेजनरी यानी प्रोड्यूस करने के बाद टकराए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सीधा बनेगा, खड़ा है तो इरेक्ट है। दूसरा आपका क्या, बिटवीन, पोजीशन क्या होगा, तो बिटवीन P एंड F, हमेशा जो बनेगा जब कभी आप किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, P और F के बीच में। एंड थर्ड वन जो है आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, है ना स्टूडेंट्स। जो आपका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड, मतलब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, थर्ड, ये सेकंड जो है हम लोग का वो क्या है आपका, थर्ड तो होता ही नहीं है, सेकंड जो है आपका क्या है, जब कभी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखिएगा, इन्फिनिटी पे रखिएगा, है ना स्टूडेंट्स। जब आप इन्फिनिटी पे रखिएगा तो हमेशा उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस F और ये क्या, C। Whenever parallel rays of light falls on the convex mirror, it reflect back with the same angle as angle I is equals to angle R। और अगर आप दूसरा फॉल कराते हैं किसके लाइन में, इस तरह से, तो ये भी आपका क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका कहाँ पे यह क्या टकराएगा, तो यहाँ से ये आपका रेज ऑफ लाइट पीछे की तरफ प्रोड्यूस करवाएं और यहाँ से ये रेज ऑफ लाइट पीछे की तरफ प्रोड्यूस करवाएं, तो इमेज जो है कहाँ आपका बन जाता है, फोकस पे बन जाता है, अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको मैंने रूल समझाया था। ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, है ना स्टूडेंट्स। अब इसका प्रॉपर्टी क्या, तो फिर से वही मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। दूसरा आपका क्या स्टूडेंट्स, एट F यानी कि फोकस, और थर्ड आपका क्या बनेगा, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या था, इमेज फॉर्मेशन था किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका यूज देखेंगे। स्टूडेंट यूज क्या है, यूज मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर के, मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ रियर व्यू मिरर। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, आप देखेंगे कार वगैरह सबका जो साइड मिरर होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि वाइड रेंज ऑफ व्यू मिल सके आपको। आप लोग देखते हैं क्या कि आपके छोटे से मिरर में, साइड मिरर में पीछे का बहुत बड़ा जो है आपका एरिया कवर करता है, उन सारे का इमेज आपको दिखता है। कन्वेक्स मिरर का काम यही है, एक वाइड रेंज ऑफ व्यू को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्यों, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करें तो आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक आपका रेंज बस यही होगा। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं
तब आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ व्यू है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं किसमें, व्हीकल्स में। साथ ही साथ इसका यूज़ हम लोग किसमें करते हैं, सिक्योरिटी मिरर इन बिग शॉप्स। जो पहले के ज़माने, अब तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास कैमरा आ चुका है तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, बट जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, लेकिन अब क्या होता है, पहले के ज़माने में आपका मिरर लगा रहता था, है ना, जो कि आपके वाइड रेंज ऑफ व्यू, मतलब पूरे के पूरे आपके दुकान का आपका इमेज जो है उस मिरर में बनता था। तो ये था आपका क्या, इमेज स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूँ, उसका आप आंसर दीजिएगा। अगर आपके पास 3 मिरर दिए हुए हैं, आपको मैंने प्लेन मिरर बताया, कॉनकेव बताया, कॉन्वेक्स बताया, अगर तीनों मिरर आपको दिया हुआ है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई विदाउट टचिंग इट दैट द गिवन मिरर इज़ अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना स्टूडेंट्स। पॉज करके सोचिएगा। चलिए मैं आपको आपका इसका आंसर बताता हूँ, वो ये कि हम लोग कैसे पता करेंगे। वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल द 3 मिरर्स, तीनों मिरर के सामने हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर इमेज इज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज, अगर आपका सेम साइज का बनेगा तो आप समझ जाइए कि वो आपका क्या है, प्लेन मिरर है। एज वी गो टूवर्ड्स द मिरर, जैसे जैसे हम लोग मिरर के तरफ बढ़ेंगे, एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बिकम बिग, मतलब धीरे धीरे आपका क्या होता जाए, बड़ा होते जाए, तो वो जो आपका मिरर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। एंड देन आफ्टर अगर हम लोग नज़दीक जाएं या फिर हम लोग का इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या बने, छोटा बने, इन दैट केस हम लोग क्या बोल देंगे कि वो मिरर जो है आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ तक का आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। जो आपको न्यूमेरिकल्स का वीडियो देंगे उसको जरूर देखिएगा, आपको सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट नॉलेज विथ अस।